समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लखीमपुर से सीतापुर के रास्ते से वापस लौट रहे हैं और 2 दिन बाद सीतापुर में फिर प्रशिक्षण शिविर है। सर, सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं नैमिष को समाजवादी पार्टी ने क्यों आखिर चुना है प्रशिक्षण के लिए? नैमिष धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मुझे याद है नैमिषारण्य में जब मैं गया था, दक्षिण भारत के एक स्वामी जी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। वो नाथ संप्रदाय के थे और उनसे हमारा रिश्ता ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जिस शहर में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसी शहर में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई। उस रिश्ते के नाते वो उत्तर प्रदेश आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम नैमिषारण्य में हुआ था। उस समय जो साधु संतों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग रखी थी, वो तमाम विकास के काम, सड़क बनाना, स्ट्रीट लाइटिंग और जन सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। एक तो पहलू ये है और दूसरा, इस गर्मी में कोई तो स्थान हो जहाँ कम से कम अच्छी बातें हों। जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहीं सरकार के फैसले ऐसे हैं कि जनता दुखी है। दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, यूपी की सरकार के लगभग 7 साल हो जाएंगे जब चुनाव में जाएंगे, और सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, मंत्री उनके हैं, लखनऊ की कैबिनेट उनकी है, दिल्ली की कैबिनेट उनकी है, राष्ट्रपति उनके हैं, गवर्नर उनके हैं, सब कुछ तो उनका है। उसके बाद भी जनता दुखी, किसान दुखी, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय। जिस तरह का भेदभाव हो रहा है इस सरकार में, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भेदभाव होगा। और पूरा ट्रैफिक का इंतज़ाम इन्होंने सांडों को दे दिया है। पता नहीं कहाँ से सरकार को ये सद्बुद्धि आई या क्या विचार किया सरकार ने। जिस सड़क पे जाओ उस सड़क पर पे आपको आज तक सांड दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए सरकार कैसी है। महंगाई नहीं रोक पा रही, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 14 में यहीं से आए थे, 24 में यहीं से जाएंगे। आज आपने एक बात कही कि सांड, जब आप लखीमपुर पहुंचे तो वहां सांड दिख गए, इसलिए आप दुधवा पार्क नहीं गए। सुनने में आया है कि जो फीस थी वो बढ़ गई है। 1600 की जगह कई हज़ार फीस ली जा रही है और फीस देके आप देखने जाओ कुछ। इससे अच्छा है कि फ्री सफारी हो रही है सांड की, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर, 24 में क्या लगता है देश में क्या हालात होंगे, कैसे रोकेंगे? मोदी का रोकना आप लोगों के लिए कैसे ये योजना बना रहे हैं? देखिए, बीजेपी रोकी जाएगी और बीजेपी के खिलाफ जनता है। जैसा मैंने पहले कहा, आज भी महंगाई का जवाब नहीं उनके पास, बेरोजगारी का जवाब नहीं है और जिस तरह का भेदभाव हो रहा है इस सरकार में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बिजली का बिल महंगा है। आज आप खाने का तेल ले लीजिए, आप आटा ले लीजिए, दालें ले लीजिए, ज़रूरत के सामान ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस का सिलेंडर ले लीजिए, सब महंगा है। इसका जवाब इनके पास कुछ हो तो बताएं। इसलिए मैं समझता हूँ जनता इनसे निराश हुई है। जनता ने बहुत भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अब बहन जी और ओम प्रकाश राजभर का क्या रहने वाला है? देखिए, क्या राजनीति में होगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पे है। किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित और मुसलमान भाइयों के बीच में लगातार जा रही है। बिल्कुल। तो ये है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है और आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर सरकार बनाएगी। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।